आज हम देखने वाले हैं एक फ़ीस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपकी जो अगर स्कूल है तो आप उसमें कैसे फ़ी को मैनेज कर सकते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं फ़ी मैनेजमेंट स्कूल सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एडमिन पैनल मिलेगी। यहाँ हम इसको लॉगिन करेंगे, हमारा आईडी पासवर्ड होगा, उससे हम लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपने जो पूरे दिन में कलेक्ट फ़ी की होगी वो बताएगी। उसके बाद में यहाँ पे आप जो देख रहे हैं उसमें मंथली फ़ी, यानी पूरे मंथ में कितनी फ़ी मिली है वो बताएगी। और यहाँ पे 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा चार्ट के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टुडे क्लास वाइज फ़ी, यानी कौन से क्लास में आज की तारीख में कौन सी फ़ीस आई है वो यहाँ पे दिखेगी। अब हम सॉफ्टवेयर पे नज़र डालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक मेनू बार आपको नज़र आ रहा है, साइड में स्लाइड बार नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल है, सेटिंग है, लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है। यानी प्रोफाइल में आप अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यूज़र नेम स्कूल दिया है, मेरी ईमेल आईडी दी है और पासवर्ड यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सेटिंग है, तो सेटिंग में यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लॉग आउट को आपको पता ही है कि हम लॉग आउट होने से बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे स्लाइड बार पे आ जाते हैं, यूज़र है। यूज़र में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 यूज़र क्रिएट किए हैं। आप अगर कोई नया यूज़र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे उसका यूज़र नेम दे सकते हैं, उसका ईमेल दे सकते हैं और उसका पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे वो बंदा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो उतने यूज़र यहाँ पे एक्सेस करा सकते हो। उसके बाद में हमने ऑप्शन लिया है एकेडमी ईयर का, यानी कि मान लो कि आपको पुराने साल का भी डेटा इसमें स्टोर कराना है तो इसमें आप करा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ऐड क्रिएट करोगे, यहाँ पे कौन से साल में आपका ईयर शुरू होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो को 2026 लगा दिया। यहाँ पे मंथ, कौन से मंथ से शुरू होने वाला है वो बता दिया। एंड टर्म कब होने वाला है, यानी हमारा एंड टर्म तो पता ही है कि 1 साल में पूरा होता है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। इसको अनेबल डिसेबल भी आप कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए एकेडमी स्टैंडर्ड। मान लो अगर आपके स्कूल में बहुत सारे स्टैंडर्ड है, मान लो कि फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास का ए है, बी है, सी है, ऐसे क्लास है तो यहाँ पे जितने भी चाहो उतने आप यहाँ पे डिवीज़न ऐड कर सकते हो। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्लास स्टैंडर्ड का भी ऑप्शन आपको दे रखा है। अगर गलती से हो जाता है तो इसको एडिट भी कर सकते हो और डिसेबल भी कर सकते हो। उसके बाद में आप देखो स्टूडेंट मास्टर में, तो स्टूडेंट मास्टर में हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट का बल्क डेटा ऐड करेंगे। यानी कि मान लो कि यहाँ पे स्टूडेंट का अभी कोई स्टैंडर्ड को असाइन नहीं करना है, क्योंकि बाद में आपको पता है कि उसको प्रमोट होना है। यानी कि अगर बच्चा 5 स्टैंडर्ड में है तो 6 स्टैंडर्ड में जाने वाला है, तो ये एक मान लो कि ये डेटा होगा वो 1 टाइम डेटा होगा। यानी कि यहाँ पे आप 1 टाइम डेटा डालोगे, इसका नाम, उसके फादर नाम, उसका GN नंबर, उसकी बर्थ डेट, उसका एड्रेस, एडमिशन डेट, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोटो चाहो तो डाल सकते हो। अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ऐसे भी ऐड हो जाएगा। और सारे स्टूडेंट ये स्टूडेंट मास्टर में आपको दिखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट में गलती हो जाती है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और देखो यहाँ पे स्टूडेंट का एक रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। हर एक स्टूडेंट के लिए ये नंबर अलग अलग होगा और वो 1 टाइम होगा। यानी कि जब तक आपके स्कूल में वो बच्चा रहेगा तब तक ये नंबर उसका रहेगा, बाकी किसी का नहीं रहेगा। ये डायनेमिक नंबर ये सिस्टम ऑटो जनरेट करेगी। उसके बाद में हम आ जाते हैं फीस मास्टर में, स्टूडेंट स्टैंडर्ड में। अब जैसे ही आपने स्टूडेंट का डेटा डाल दिया है, अब स्टूडेंट को उसको असाइन करना होगा, तो आप ऐड करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके नाम आ जाएंगे। आपने जो भी ऐड किया होगा, हमने ये ऐड किया हुआ है। अब इसको कौन से ईयर में कौन सा क्लास असाइन करना है, मैंने आपको पहले ही बोला कि 5 स्टैंडर्ड में वो बच्चा पढ़ रहा है। यानी कि मान लो कि जून 2023 में बच्चा 5 स्टैंडर्ड में था
तो उसको असाइन 5 स्टैंडर्ड किया हुआ था। अब आप चेंज करना चाहते हो तो जनवरी कर दिया और असाइन आपने अलग क्लास में कर दिया। जैसे ही अलग करोगे वो वहाँ से हट जाएगा और आपका पुराना डेटा भी रहेगा और नया डेटा में वो अभी 6 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड में बोलेगा। आपके हिसाब से जो भी स्टूडेंट को लगता होगा कि 5 के 6 वो भी प्रमोट जहाँ पे भी होता होगा वो आपके हिसाब से देख सकते हो। अब आ जाते हैं मेन हमारा जो है फीस मास्टर में। अब फी मास्टर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको सारे मंथली भी क्रिएट कर सकते हो, मंथली नहीं करना चाहते तो आप क्वार्टरली भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी जैसे चाहो। अभी हमने रखा है कि मंथली का रखा है एक ऑप्शन कि यहाँ पे मंथली भी लिख सकते हो, यानी कुछ भी यहाँ पे तुम लिख सकते हो। जैसे कि अप्रैल में लिखा, उसके जगह पे आप क्वार्टर लिखना चाहते हो तो क्वार्टर भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। हमारे यहाँ मोस्ट ऑफली ऐसा होता है कि मंथली फ़ी ज़्यादा रिफ़र करते हैं पेरेंट्स लोग, इसी वजह से हम मंथली फ़ी का ज़्यादा रिफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग फ़ी आप डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दी एडमिशन फ़ी डाल दी। अब मान लो कोई मेरी दूसरी अलग फ़ी लेनी है कोई भी, जैसे कि मान लो कि ट्यूशन फ़ी मैंने डाल दी, ठीक है, ये मैंने डाल दी कि अप्रैल मंथ में मेरी इतनी फ़ी लेनी है ये स्टैंडर्ड वाले बच्चों की, ठीक है। और भी मैं कितनी सारी फील्डें ऐड कर सकता हूँ और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो वो ऐड यहाँ पे मेरे फ़ी मास्टर में वो फ़ीस ऐड हो जाएगी। यानी आप देख सकते हो कि जून में 50 रुपया मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, बराबर। यहाँ पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ कि मेरी फ़ी चलो ज़्यादा हो गई है या फिर ज़्यादा करनी है तो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आप चले जाइए रिसीव, यानी बच्चा फ़ी लेके आता है तो अब क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हमें ऐड फ़ी पे जाना है। कौन से साल की फ़ी लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है, उसका नंबर ही यहाँ पे डालोगे और सर्च करोगे तो उसका पूरा डेटा आ जाएगा। जैसे कि देखो अप्रैल मंथ में उसकी फ़ी पेड हो गई है, मई मंथ में पेड हो गई है और रिसीव, यहाँ पे रिसीव जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेड आ जाएगी। ये कहाँ से आई, ये फ़ी मास्टर हमने जो क्रिएट की हुई है 10A के लिए, वो फ़ीस यहाँ पे रिसीव में दिखा रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब रिसिप्ट, मेन क्वेश्चन आता है रिसिप्ट कैसी होगी। देखो जैसे मेरे बच्चे ने फ़ी भर दी है, अभी मैं ये फ़ी हमने रिसीव कर ली है, यहाँ से हमने ऐड करके इसकी फ़ी रिसीव करी और यहाँ पे फीस मास्टर में जब वापस आओगे आप यहाँ पे रिसीव फ़ी में, तो यहाँ PDF एक जनरेट हो जाएगी सबसे पहले और जैसे ही क्लिक करूँगा तो उसकी ऐसी स्लिप आप देख सकते हो जनरेट हो जाएगी। देखिए स्लिप में बहुत सारा डेटा आएगा, उसका नाम आ जाएगा, उसका स्टैंडर्ड, कौन से साल के लिए फ़ी भरी है, कौन से मंथ के लिए भरी है, डेट आ जाएगी और फ़ी अमाउंट आ जाएगा और रिमेनिंग फ़ी भी आ जाएगी कि कितनी अभी तक की फ़ी बाकी है। आपको 2 कॉपी मिलेगी, एक स्टूडेंट कॉपी और एक ऑफिस कॉपी। आपका पेज भी बच जाएगा क्योंकि ये हाफ ऑफ द A4 है, यानी आप उसको मोड़ करके आपके प्रिंटर में जो डाल दोगे तो ये आपके पेजेस का खर्चा बच जाएगा। यानी जो आप पेज फीस का जो रिसिप्ट देनी है वो एक पेज में 2 रिसिप्ट आपको बन जाएगी। बाद में हम आते हैं फ़ीस डेटा में। अब फ़ीस डेटा यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल वाले ज़्यादातर ये फ़ीस डेटा मांगते हैं, बराबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा ईयर सिलेक्ट कर लिया और क्लास सिलेक्ट कर लिया और ये मंथ सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जितने भी मंथ की फ़ी पेमेंट हुई होगी वो आ जाएगी और PDF में चाहिए तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो वो PDF फॉर्मेट में भी आपको जनरेट हो जाएगी इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। अब जाते हैं नीचे के, ये सारे रिपोर्ट का फॉर्मेट है। हमने फ़ीस तो ले ली है, कलेक्ट भी कर ली है, अब मेन है जो रिपोर्टिंग है। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले आपको दिखाया फ़ीस डेटा में आप मंथली स्टैंडर्ड वाइज आप फ़ी देख सकते हो। अब बाद में आगे बढ़ते रिपोर्ट्स में, यहाँ पे देखिए जैसे वो फर्स्ट डैशबोर्ड था वो डैशबोर्ड है दिल्ली फ्री रिपोर्ट, यानी दिल्ली की फ़ी रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिखेगी। जैसे मैंने ये कर दिया है और ग्रेड रिपोर्ट करूँगा, देखिए ये सारी यहाँ पे कौन से स्टैंडर्ड में कितनी आई और आज की टोटल कितनी आई है वो सारी यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी PDF में कर सकते हो। और क्लास वाइज मंथली, यहाँ पे मान लो कि सारे क्लास का चाहिए, वहाँ पे क्या ऑप्शन था, ओनली 1 क्लास का था, यहाँ पे सारे क्लास का ऑप्शन है। आप अगर गेट डेटा करोगे तो सारे क्लास की, जैसे कि अप्रैल में सारे क्लास की कितनी आई थी वो दिखा देगा, टोटल अमाउंट दिखाएगा। वहाँ पे क्या था, स्टूडेंट का नेम दिखा रहा था, यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा रहा है कि कितनी आई है बच्चों की। अब मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दूसरा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का।
जैसे मान लो कि किसी बच्चे को बोनाफाइड चाहिए, आपको पता ही है कि स्कूल लाइन में जो होते हैं उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, और ये प्रीफर गुजरात के लिए ज़्यादा है, क्योंकि ये जो भी बना है वो गुजरात के लिए ज़्यादा, और गुजरात की स्कूलों के लिए ज़्यादा रिफ़र करता है। बाकी भी ये इससे रिलेटेड स्कूलें हैं पूरे इंडिया में, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे जनरेट करोगे तो इसका बोनाफाइड ऐसे जनरेट होके आ जाएगा। इतने फीचर्स हमने रखे हैं, और फॉरदर आपको कुछ भी इसमें ऐड कराना होगा तो हम आपको ऐड कर देंगे। और बात रही इसका सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा, तो ये जो प्रोजेक्ट है वे पूरा पेड प्रोजेक्ट है, यानी आप हमें पे करोगे। इसकी हमने प्राइस रखी है अभी 3000 रुपीज़ रखी है। तो आप नीचे जो नंबर है, मेरी कमेंट बॉक्स में भी नंबर है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दिया, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करूँगा, आप इसको जहाँ पे भी डालना चाहो आप डाल सकते हो। ये वन टाइम पेमेंट होगा, बाद में आपको अपडेट कराना होगा तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा, मगर जितनी भी फैसिलिटी अभी आपने देखी वो इतने चार्जेस में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ। बाकी इससे अच्छा फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम अभी तक आया नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है और वेरी सिंपल भी है, यूज़फुल भी है। तो आप देख लीजिए, आपको जो लगता हो कि मेरे इससे अपने स्कूल का फ़ीस मैनेजमेंट इजी तरीके से हो जाएगा तो बेटर देन है। बाकी बहुत सारी इसमें फंक्शनलिटी है, बहुत सारी फीचर्स भी है। अगर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसी वजह से मैं आपको जितने भी जो मेन फीचर्स थे मैंने बता दिए। आप परचेज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें दो ऑप्शन है, आपको 3000 रुपीज़ है, वो आपको सोर्स कोड पूरा मिल जाएगा, आप उसको कहीं भी लगा सकते हो। और हाँ, ये मोबाइल फ्रेंडली है, मोबाइल में भी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो और कहीं पे भी इसको डेटा देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और फर्दर प्रोजेक्ट के लिए भी सजेशन दीजिएगा कि कौन से प्रोजेक्ट चाहिए आपको, कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो थैंक यू सो मच।